डियर कैसे हैं, ठीक है। आई एम साबिर हुसैन। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। हमने ये इसकी डेफिनेशन समझनी है कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जबकि आपको पहले से ही पता है कि फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। ऐसी वैल्यू जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है वो आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यूज होती है, ठीक है। अब ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर इसकी दो टाइप्स हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इफ़ एन ऑफ एक्स ग्रेटर डी ऑफ एक्स, ठीक है। अगर उसका न्यूमरेटर ज़्यादा है किससे, डिनोमिनेटर से, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। यार ये डेफिनेशन उलट हो गई, इसको काटो, नहीं ये ग्रेटर नहीं होता। ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर लेस होता है डिनोमिनेटर से वो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक है। सबसे पहले फ्रैक्शन को देखना है, उसके बाद प्रॉपर और इम्प्रॉपर को। अब ये देखो, ये हमने एग्जांपल ली है छोटी सी। अब ये ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास न्यूमरेटर है, ठीक है, नीचे वाली डिनोमिनेटर है। अब न्यूमरेटर की डिग्री लेस है कैसे, डिनोमिनेटर से। कैसे, अब ये देखो कि ऊपर हमारे पास एक एक्स है, नीचे दो एक्स है। जब दो एक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये स्क्वायर बनता है, तो ये इसकी डिग्री ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू न्यूमरेटर। तो ये हमारे पास हुआ प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इसकी शॉर्ट डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है प्रॉपर फ्रैक्शन की, ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री लेस हो डिनोमिनेटर से, वो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एग्जांपल सामने है, ठीक हो गया। उसके बाद होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा हो या उससे बराबर हो डिनोमिनेटर से, वो हमारे पास होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमारे पास एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। अब ऊपर एक एक्स स्क्वायर है, नीचे दो एक्स हैं। जब दो एक्स मल्टीप्लाई होंगे तो वो एक्स स्क्वायर बनता है, तो ये बराबर होता है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको हम रिजॉल्व कैसे करते हैं, इसको हमने पहले डिवाइड करना होगा, फिर इसको हमने रिजॉल्व करना होगा, ठीक है। जब इसका हमने क्वेश्चन सही पढ़ना है तो उस टाइम दोबारा डेफिनेशन देख के फिर इसको हल करेंगे। अब उसके बाद एक और एग्जांपल है कि ये हमारे पास न्यूमरेटर एक्स क्यूब है, नीचे एक्स माइनस वन एक्स प्लस फाइव, दो एक्स हैं, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर की डिग्री लेस है न्यूमरेटर से, तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर और इम्प्रॉपर में अभी ये डिफरेंस थोड़ा सा याद रखना है। कैसा है कि प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री लेस हो डिनोमिनेटर से, ये प्रॉपर हो गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है, ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा हो या बराबर हो डिनोमिनेटर से, ये हमारे पास हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है 5.1 का, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब ये देखो, ये फ्रैक्शन है, पहले हमने ये पहचान करनी होगी ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। अब नीचे हमारे पास x है, ऊपर x नहीं है, ठीक है, तो ये हमारे पास ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर x नहीं है तो x की डिग्री आपने ज़ीरो कंसीडर करनी होगी। अभी देखो ना, किसी भी वैल्यू की डिग्री अगर ज़ीरो हो, उसकी पावर ज़ीरो हो, तो वो हमारे पास 1 होता है। यूँ समझ ले, यहाँ पे ऊपर x की पावर क्या है, 0 है, तो नीचे x की पावर 2 है, तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हमने नेक्स्ट सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है, इसका फर्स्ट स्टेप ये होता है कि इसको आपने अल्फ़ाबेट्स में चेंज कर देना है, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स में इसके पार्ट्स बना देना है, 1 ओवर एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। अब हमने एक्स स्क्वायर माइनस वन को एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वन है, ये भी हमारे पास यही फार्मूला इस पर अप्लाई होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो वन का भी हम स्क्वायर ले सकते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वन लिखेंगे, एक्स माइनस वन। तो आपने डायरेक्ट इधर ही इसको फार्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है। डायरेक्ट ही फार्मूला अप्लाई कर देना है, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, ठीक हो गया। नेक्स्ट इसको हमने रिजॉल्व करना है, इज इक्वल टू। अब रिजॉल्व करने का पहला स्टेप ये होता है कि जो ये आपके पास दो फैक्टर बन गए हैं, ठीक है। एक्स प्लस वन है एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर है एक्स माइनस वन। अब इन दो फैक्टर्स को आपने बारी बारी अल्फ़ाबेट्स यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। पहला जो होता है आपके पास ए और एक्स प्लस वन आएगा, आगे प्लस, नेक्स्ट बी और एक्स माइनस वन। अब ये इक्वेशन वन हो जाती है, ठीक है, ये क्या हो जाती है, इक्वेशन वन।
अब हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर दिया, लेकिन ए बी जो अल्फ़ाबेट आए हुए हैं इसकी नेक्स्ट हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब इनकी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए नेक्स्ट हमने जो प्रोसेस करना है, ठीक है, वो आपके सामने है। अच्छा, सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये होता है, ये जो नीचे डिनोमिनेटर होता है इसको ख़त्म करवाना होता है, ठीक है। इसको ख़त्म कैसे करवाएंगे, बोथ साइड्स पे वही वैल्यू डिनोमिनेटर वाली मल्टीप्लाई करवा देना है। अब ये हमने लिखना है मल्टीप्लाई कौन सी वैल्यू, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन ऑन बोथ साइड्स पे एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन की वैल्यूज मल्टीप्लाई करवानी है। और इससे आपने क्या फाइंड कर लेना है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखो, जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन कट हो जाएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, तो एक्स प्लस वन इससे डिनोमिनेटर ऑलरेडी आ रहा है, तो ये कट हो जाएगा, एक्स माइनस वन आएगा। इधर हमने लिखना है ए इंटू एक्स माइनस वन प्लस नेक्स्ट बी वाली वैल्यू के साथ दूसरा फैक्टर, जब एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई होगा तो एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कट हो जाएगा, तो बी इंटू एक्स प्लस वन आपके पास रह जाएगा। ये इक्वेशन हो गई 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 समझ आ गई। नेक्स्ट इसका जो स्टेप है वो ज़ीरो मेथड यूज़ करना है, ठीक है। ज़ीरो मेथड हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो मेथड ऐसा मेथड है कि आपके पास जो इक्वेशन 1 में जो ए के नीचे डिनोमिनेटर होता है उसको आपने ज़ीरो के इक्वल रखना होता है, वहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन 2 में पुट करनी है, ठीक है। वही हम कर रहे हैं। देखिए, यूजिंग ज़ीरो मेथड पुट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आई, माइनस वन, कहाँ पे पुट करना है, 2 में। अभी हमने क्या किया, यूजिंग ज़ीरो मेथड पुट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स की वैल्यू माइनस वन 2 में आ गई। अब हमने इधर पुट करनी है, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे माइनस वन पुट कर दें। वन इज इक्वल टू ए इंटू माइनस वन प्लस बी इंटू माइनस वन प्लस वन, वन इज इक्वल टू ए इंटू माइनस टू प्लस बी इंटू ज़ीरो हो गया, वन इज इक्वल टू माइनस टू ए, ये सारा ज़ीरो हो गया, ठीक है। वन इज इक्वल टू माइनस टू ए, वन ओवर माइनस टू इज इक्वल टू ए। अब हमारे पास ये 2 जो है ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, 1 के साथ डिवाइड हुआ, ए की वैल्यू हमारे पास माइनस वन ओवर 2 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हमने अगेन ज़ीरो मेथड यूज़ करना है। Again using zero method, अच्छा, अगेन ज़ीरो मेथड क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो ए वाला फैक्टर था डिनोमिनेटर वो हमने यूज़ कर लिया, अब बी के नीचे जो डिनोमिनेटर है वो हमने यूज़ करना है, इसलिए हमने अगेन करना है। अगर हाँ इसी तरह सी आता अल्फ़ाबेट, उसके नीचे जो भी डिनोमिनेटर होता वो फिर नेक्स्ट अगेन हमने उसको यूज़ करना था ज़ीरो मेथड। अभी हमने एक्स माइनस वन करना है, क्योंकि बी के डिनोमिनेटर क्या है, एक्स माइनस वन। अगर हमने इसको पुट करना है ज़ीरो के इक्वल, पुट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, हमने पुट करनी है 2 में, जैसे पहले हमने किया था 2 में पुट, बिल्कुल इसी तरह हमने करना है दोबारा। 1 इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस वन प्लस बी इंटू वन प्लस वन, 1 इज इक्वल टू कैलकुलेट करें, 1 माइनस वन 0 हुआ, प्लस बी इंटू वन प्लस वन 2 हुआ, 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 2b, 1 इज इक्वल टू 2b से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 1 से डिवाइड हो गया, तो b की वैल्यू हमें फाइंड हो गई, ठीक है। अब हमने a और b की वैल्यू पुट कर देनी है 1 में, पुट a इज इक्वल टू माइनस वन ओवर 2, b इज इक्वल टू 1 ओवर 2 इन 1 में पुट कर दें, 1 ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन किसके इक्वल है, माइनस वन ओवर 2 एक्स प्लस वन प्लस 1 ओवर 2 एक्स माइनस वन। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अभी एक बार दोबारा ये रिवाइज कर देता हूँ। इधर देखिए, सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन को देखना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन वाले में फार्मूला पहले से यूज़ हो रहा है तो उसको फार्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है, ओपन कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट इसको सॉल्व करना है। अब ये हमारे पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन था,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये फार्मूला यूज़ हो रहा था। तो हमने ये फार्मूला अप्लाई किया, फर्स्ट स्टेप एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, ठीक है। अब ये दो फैक्टर हो गए, जब दो फैक्टर हो गए तो ए अल्फ़ाबेट के नीचे फर्स्ट फैक्टर आएगा, बी अल्फ़ाबेट के नीचे सेकंड फैक्टर, ये इक्वेशन वन हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि डिनोमिनेटर ख़त्म करना होता है। जब डिनोमिनेटर ख़त्म करें, जो भी नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ होगी आपने बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर हमेशा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, इक्वेशन टू बन जाएगी। लेफ्ट साइड पे हमेशा डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा, राइट पे भी इसी तरह, लेकिन ए बी सी जो राइट पे यूज़ होके उसके साथ वैल्यूज़ कुछ रह जाएगी। इधर देखो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, ये सारे इससे मल्टीप्लाई हो तो ये ख़त्म हो गया, वन आया। जब ए के साथ हुआ तो एक्स प्लस वन ख़त्म हो जाएगा, एक्स माइनस वन आएगा। बी के साथ एक्स माइनस वन ख़त्म हो जाएगा, एक्स प्लस वन आएगा, ये इक्वेशन टू हो जाएगी। इक्वेशन टू होने के बाद फिर जीरो मेथड अप्लाई करना है। जीरो मेथड के लिए क्या करना होता है कि इक्वेशन वन को आपने देखना होता है, ए का जो नीचे डिनोमिनेटर होता है तो आपने उसको जीरो के इक्वल रखना होता है, वहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है, इक्वेशन टू में पुट करनी होती है, ठीक है। फिर इस तरह नेक्स्ट जो बी का डिनोमिनेटर होता है उसकी आपने जीरो मेथड पुट करना होता है, वहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी वहाँ पे इक्वेशन टू में पुट करेंगे तो ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी, तो इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो आपके पास प्रॉपर एक सॉल्यूशन हल हो जाएगा।